अब हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों यहां पे बात आती है कि प्रेजेंटेशन हम क्यों बनाते हैं। आप बिगिनर्स हो तो आप सबका ये सवाल जरूर होगा, तो आप समझिए प्रेजेंटेशन हम क्यों बनाते हैं। जब भी हमें किसी टॉपिक पे कोई स्पीच देनी होती है ना, या अपनी कोई बात लोगों को समझानी होती है सरल भाषा में, तो उसके लिए हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट वो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो हमें लोगों को बतानी है, समझानी है। साथ में पिक्चर्स, एनिमेशंस, ऑडियो, वीडियो हम ऐड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, टीवी सीरियल्स में लोगों को प्रेजेंटेशन देते हुए। आजकल तो क्या है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं पहले, फिर उसी को वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में भी टीचर्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट कोई भी टॉपिक समझा पाएं, है ना। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम क्यों बनाते हैं। अब यहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसके साथ साथ सारे ऑप्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, इनको सीखेंगे। ठीक है ना। सबसे जो मेन काम होता है ना पावर पॉइंट के अंदर, जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, सबसे जो मेन काम होता है वो होता है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट क्या होगा, आपका टॉपिक क्या है, आप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्या लिख रहे हो, आपको वहां पे फोकस करना है। आपको फोकस यहाँ नहीं करना है इन ऑप्शंस को सीखने में, आपको सारा फोकस अपना लगा देना है अपनी प्रेजेंटेशन में, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे मेन काम जो पावर पॉइंट के अंदर होता है वो होता है डिजाइन करना, ट्रांजिशंस लगाना, परफेक्ट एनिमेशंस लगाना, स्लाइड शो। ये 4 टैब सबसे ज्यादा जरूरी हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, सब कुछ हम सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन एक बनाते हैं, तो मैं जो बनाऊंगा ना प्रेजेंटेशन, उसके लिए मैंने टॉपिक लिया है योगा। आप योगा करते हो ना सुबह शाम, इसे पावर पॉइंट ओपन करते हैं, विंडो आर, इसमें लिखा हुआ पावर पीएनटी, एंटर कर दिया तो पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक योगा की एक प्रेजेंटेशन पहले ही मैंने छोटी सी बना रखी है, ये मैंने ओपन कर ली है। साथ में कंट्रोल एन प्रेस करके मैं एक और ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेता हूं। ठीक है ना। यहाँ पे 2 प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, ये मेरे पास योगा की है जहां पे मैंने कुछ स्लाइड्स ले रखी हैं, क्योंकि मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगी टाइटल स्लाइड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है टाइटल स्लाइड। यहाँ पे हमें अपना प्रेजेंटेशन का टाइटल लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया योगा। ठीक है, योगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप सब टाइटल लिख सकते हो, कोई स्लोगन लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ दूसरी स्लाइड में जाता हूँ और यहाँ से योग को अपनाओ, रोगों को दूर भगाओ, है ना। तो कंट्रोल ए से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं इसको दूसरी प्रेजेंटेशन में यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो वीडियो ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा लंबा होगा तो आप बोर हो जाओगे, है ना। तो आप बोर ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे ये सब चीज कर रहा हूँ। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा योगा के बारे में। क्या आपको पता है योगा कब से चल रहा है ना, कितने सालों से योगा चल रहा है, योगा को किसने बनाया, क्या इस चीज की इंफॉर्मेशन आपको है? नहीं है? अगर है तो कमेंट में अभी लिख दीजिए पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी होगी टाइटल स्लाइड। आप इसका साइज ज्यादा कर सकते हो, कंट्रोल से मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप यहां से कीजिए। ठीक है, शॉर्टकट की से आप कर सकते हो, कंट्रोल से सिलेक्ट हो गया। साइज का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, बोल्ड आप इसको कर सकते हो। फॉर्मेट अगर बदलना है, मतलब फॉन्ट स्टाइल आपको बदलना है, तो वो भी आप ले सकते हो, मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी आप कर सकते हो, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया, आपको बोल्ड करना बोल्ड कर लीजिए। यहाँ तो इसका जो स्टाइल है थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ज्यादा नहीं होगा। बाकी आप इसको इटैलिक कर सकते हो इस तरह से, मैंने नहीं किया इटैलिक। कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं इसका, मैंने ये वाला कलर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी टाइटल स्लाइड हो गई। आप इसको डेकोरेट कर सकते हो जैसे भी करना चाहो। जब आप इस बॉक्स के अंदर क्लिक करोगे ना, तो ऊपर एक फॉर्मेट का टैब अलग से आ जाता है। आप बाहर क्लिक करोगे नहीं आएगा, आप इसके अंदर क्लिक करो बॉक्स के अंदर, तो फॉर्मेट का टैब आ जाएगा। यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस हैं जो इस शेप पे, इस टेक्स्ट बॉक्स पे काम करेंगे। आप यहाँ से कोई भी डिजाइन ले सकते हो। ये देखिए, आप कर्सर रखोगे तो वही डिजाइन लगता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। आप देखिए, यहाँ पे शेप के अंदर कुछ भी फिल कर सकते हो। कोई कलर आपको फिल करना है, या फिर आपको कोई पिक्चर फिल करनी है, कोई ग्रेडियंट आपको यहाँ पे फिल करना है, तो वो आप फिल कर सकते हो। जैसे हमने स्लाइड पे ग्रेडियंट फिल किया था ना, सेम यहाँ
यहाँ पे है, आप यहाँ पे स्लाइड की जगह आप इस शेप के अंदर ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, पिक्चर फिल करनी है, पिक्चर पे क्लिक करो, पिक्चर सेलेक्ट कर लेना, केवल इस शेप के अंदर कोई भी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। आउटलाइन दे रखा है, अगर आप इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हो, देखिए बॉर्डर आ रहा है, ये लाइन आ रही है चारों तरफ, है ना। इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ज़्यादा मोटी बॉर्डर चाहिए तो यहाँ वेट पे जाके आप ज़्यादा बॉर्डर यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो आउटलाइन पे जाओगे, नीचे यहाँ पे डैश डैश डॉट डॉट जैसा स्टाइल चाहिए वैसा आप ले सकते हो। बाकी हम यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं लगाएंगे, मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि इनकेस आपको जरूरत पड़ जाए ये सब लगाने की तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप सिर्फ इफेक्ट भी लगा सकते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे ग्लो लगा सकते हो, ये देखिए ग्लो, लाइन पे ग्लो आ रहा है, कलर वगैरह कोई भी सेट कर सकते हो, सॉफ्ट एड्स ले सकते हो, 3D में भी आप इसको दिखा सकते हो, देखिए 3D में चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी पावर पॉइंट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी प्रेजेंटेशन बनाने में कि क्या कंटेंट है जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ बॉर्डर को, तो आउटलाइन पे जाएंगे, शेप आउटलाइन यहाँ से कर देंगे नो बॉर्डर, ठीक है ना। तो मैंने ये हटा दिया है, तो इतना ही ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, मान लीजिए कोई आइकन है आपका, कोई लोगो है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। इंसर्ट पे जाओगे और यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए, दिस पीसी, और यहाँ डेस्कटॉप पे हम जाएंगे। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है योगा का, ये रहा, इसमें मैंने एक योगा की ये आइकन पिक्चर ली हुई है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसका साइज आप कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप पावर पॉइंट सीख रहे हो तो सीधी सी बात है आपको वर्ड एक्सेल आता होगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट पावर पॉइंट सीख रहे हो तो थोड़ा मुश्किल आपके लिए ये समझना हो सकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ड एक्सेल आता होगा और वर्ड एक्सेल के अंदर भी ये सारी पिक्चर शेप्स आपने यूज की होंगी। तो मैंने जैसे इस पिक्चर पे क्लिक किया तो फॉर्मेट आया, ये पिक्चर का फॉर्मेट है, यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन आते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। बट आप पिक्चर पे क्लिक करोगे और फिर फॉर्मेट आएगा, वहां पे कुछ अलग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, है ना, ये देखिए। तो यहाँ से आप डिजाइन ले सकते हो, बाकी पिक्चर्स का कोई कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको चेंज करना है। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर हो गया, ये ब्लैक है अभी, ये ब्लू हो जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पे बहुत सारे कलर दे रखे हैं, करेक्शंस दे रखे हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। आपको ये हटाना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट पिक्चर, रीसेट कर दीजिए, ये हट जाएगा। पिक्चर बदलनी है तो चेंज पिक्चर कर लीजिए, उसके बाद पिक्चर सेलेक्ट कर दीजिए, इसकी जगह दूसरी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर करके जो भी फॉर्मेट यहाँ पे लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। इस पे बॉर्डर लगाना है तो पिक्चर बॉर्डर लगा सकते हो, देखिए बॉर्डर लग जाएगा यहाँ पे। अगर आप लगाना चाहो वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे बॉर्डर आपको दिख जाएगा लगता हुआ। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जो चीजें आपने सेव पे की हैं वही सेम चीजें पिक्चर पे हैं। ये पिक्चर है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। आप जहां भी रखना चाहो रख सकते हो, साइज इसका बड़ा कर लीजिए, इस तरह से जहां भी आपको रखना है तो आप रख लीजिए। मैं इसको यहाँ पे ही रख लेता हूँ और इनको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करके मैंने नीचे ड्रैग कर लिया और इसको क्लिक करके इसको भी थोड़ा नीचे ड्रैग कर लिया और ये जो आइकन है ये मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दिया। तो ये हो गई हमारी टाइटल स्लाइड, ठीक है, इस तरह से ये हो गई टाइटल स्लाइड। अब हमें एक अगली स्लाइड लेनी है जहाँ पे हमें अपना कंटेंट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे तो क्लिक रहेगा ही क्योंकि एक ही स्लाइड है। होम पे जाएंगे, न्यू स्लाइड ऐड करेंगे और यहाँ पे हम ये वाली स्लाइड ले लेंगे, ये वाली टाइटल एंड कंटेंट वाली, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हम हेडिंग लिख देंगे और नीचे अपना कंटेंट लिख देंगे। हेडिंग यहाँ पे होगी व्हाट इज योगा, ठीक है, हेडिंग मैंने लिख दी। उसके बाद योगा क्या है पता है आपको, क्या है डेफिनेशन पता है इसकी। तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, और मैं अपनी इस स्लाइड में जाके पेस्ट कर लेता हूं ताकि लिखने में मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो योगा क्या है इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी। आप योगा किया करो, कम से कम आपको 20 मिनट तो डेली योगा करना चाहिए दोस्तों, अच्छी हेल्थ के लिए। इस वीडियो को देखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है योगा करना, ठीक है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, योगा कहाँ से आया, पता है आपको? नहीं पता चला, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आगे। यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड करते हैं, न्यू स्लाइड पे हम गए और यहाँ पे फिर से मैंने टाइटल और कंटेंट वाली ये स्लाइड ऐड कर दी। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री ऑफ योगा, हिस्ट्री ऑफ योगा। मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे फटाफट पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। उसके बाद दोबारा से जाते हैं उसी स्लाइड पे और यहाँ से हिस्ट्री ऑफ योगा Ctrl+A से सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया सब कुछ और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर लिया है। आपको तो लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, जिस भी टॉपिक की आपको प्रेजेंटेशन बनानी है ना, आप वो सारे पॉइंट्स
रिमेंबर कर करके, याद कर करके, और फिर MS वर्ड में टाइप कर लो, ठीक है। या पावर पॉइंट के अंदर एक टेम्पलेट अलग से बना सकते हो, एक रफली प्रेजेंटेशन बना सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन हमने बना ली और कोई पॉइंट रह गया, बाद में याद आया, ठीक है। प्रेजेंटेशन में ये चीज़ हमें खास में ध्यान रखनी, कौन सी चीज़ हमें पहले बतानी, कौन सी बाद में बतानी है। यही तो फायदा होता है प्रेजेंटेशन का। आप खुद जाके ऐसी बिना प्रेजेंटेशन के खड़े होके किसी टॉपिक के बारे में कुछ बताओगे लोगों को, हो सकता है जो चीज़ आपको बतानी थी वो आप भूल गए, जो मेन पॉइंट्स थे उनको ही आप भूल गए, या जो चीज़ आपको पहले बतानी थी वो आप बाद में बता रहे हो, या जो चीज़ बाद में बतानी थी वो आपने पहले बता दी है। तो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, उसके लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े से पॉइंट ले रखे हैं योगा के लिए, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ योगा हो गया। अगली जो स्लाइड होगी वहां पे हम क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। न्यू स्लाइड पे जाके ये स्लाइड मैंने ऐड कर दी, फिर से टाइटल एंड कंटेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो मैं जाके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ योगा हम कॉपी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल से कॉपी किया, कंट्रोल-C, और अपनी स्लाइड में वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल-V। उसके बाद मैं यहाँ से इसके प्रिंसिपल्स जो लिखे हैं मैंने इनको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C, और यहाँ पे मैंने आके इनको पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल-V, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता। MS वर्ड, एक्सेल की तरह की हज़ारों लाखों रिकॉर्ड्स भर दिए, वर्ड्स में हज़ारों पेजेस बना दिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मुश्किल से 20, 30, 40 पेजों की प्रेजेंटेशन आपको बनानी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते दोस्तों, याद रखना ये चीज़ें। पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं लिखनी होती हैं, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन दोगे ना तो साथ में आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बस केवल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखो आप, बाकी सब कुछ तो आपको बोल के बताना है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ योगा हो गया। इसके बाद यहाँ पे कोई पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए अगर कोई पिक्चर साइड में आप ऐड करना चाहते हो तो सिंपल है, आप वहाँ पे जाइए, इंसर्ट टैब पे, पिक्चर पे जाइए, और यहाँ दिस डिवाइस पे जाके पिक्चर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर रखी हुई है पहले से, ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर का साइज आप कम कर लीजिए, मैंने इसका साइज कम कर दिया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये पिक्चर सेट हो गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे एक और स्लाइड हम ले लेते हैं। न्यू स्लाइड पे जाके मैंने फिर से वही स्लाइड ले ली है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा, कंट्रोल-A, कंट्रोल-C, और यहाँ पे जाके कंट्रोल-V से पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने फिर से बेनिफिट्स ऑफ योगा कंट्रोल-C से कॉपी कर लिए, और यहाँ पे आके मैंने इनको पेस्ट कर दिया। आप यहाँ से डायरेक्ट कोई टेबल ले सकते हो, चार्ट ले सकते हो, कोई स्मार्ट आर्ट ले सकते हो, ठीक है। ऑडियो वीडियो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, वीडियो का आइकन भी है, ठीक है ना। पिक्चर्स आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी पिक्चर्स आप यहाँ से ले सकते हो, और 3D मॉडल्स भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। 3D मॉडल्स भी आप यहाँ ले सकते हो, ऑप्शन ये रहा है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो कंट्रोल-V से मैंने यहाँ पे बेनिफिट्स पेस्ट कर दिए इस तरह से। इसके बाद अगली स्लाइड और हम ले लेते हैं एक और। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ योगा है, और ये पिक्चर है, नीचे पिक्चर है, मैंने पिक्चर लिया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ योगा कॉपी कर रहे थे, कंट्रोल-A, कंट्रोल-C। अब ये कहोगे छोटा छोटा भी मैं कॉपी कर रहा हूँ दोस्तों, बस यही है कि थोड़ा टाइम बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं एक स्लाइड ऐड करूंगा। नीचे तो मुझे पिक्चर ऐड करनी है, तो मुझे केवल ऊपर हेडिंग लिखनी है, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है, टाइटल ओनली। तो यहाँ पे ही मैंने हेडिंग डाल दी, टाइप ऑफ योगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम पिक्चर लिखेंगे, मतलब पिक्चर ऐड करेंगे। या तो मैं कॉपी कर लूँ या फिर इंसर्ट कर लूँ, तो मैं इसी पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया अपनी इस प्रेजेंटेशन फाइल में, ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करना क्या है कि इसकी सेटिंग करनी होगी थोड़ी सी। इसकी जो विड्थ है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये बाहर निकलेगी, है ना। थोड़ा सा इसकी जैसे विड्थ है, इसको हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं इस हिसाब से, तो ये नीचे जा रही है। तो इसको क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्रॉप किस दिन काम आएगा, तो पिक्चर पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। जैसे फोटो हम क्रॉप करते हैं ना फोन वगैरह में, ऐसे ही आप पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल के अंदर भी पिक्चर्स क्रॉप कर सकते हो। क्लिक करो, फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सारे पिक्चर्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन भी है, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कितना आपको क्रॉप करना है इसको। तो मैंने इसको इतना क्रॉप कर दिया, इस तरह से बहुत है, ठीक है। उसके बाद एस्केप की दबा दीजिए, तो ये बाकी का एरिया यहाँ से रिमूव हो गया है, और पिक्चर आपकी हो गई क्रॉप, और ये फिट हो गई एकदम बिल्कुल, है ना। इसके बाद अगर आपको कोई वीडियो वगैरह ऐड करना है, या कोई और चीज़ आपको ऐड करनी है, या कोई ऐसी स्लाइड ऐड करनी है जहाँ पे दो तरह से या दो योगा के बीच में कंपैरिजन करना है, तो वो आप कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, लास्ट में ऐड करनी है। आप इनको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। अगर ये स्लाइड आपको ऊपर ले जानी है तो इसको पकड़ के ऊपर छोड़ दो, लेफ्ट क्लिक दबा कर, कोई यहाँ पे आ गई है, आप इसको पकड़ के नीचे दोबारा छोड़ सकते हो, इस तरह से। तो इनको आप ऊपर नीचे भी सेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके नीचे मेरे को स्लाइड ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, होम पे जाके ही ऐड होगी स्लाइड। तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल-M।
तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह से टाइटल ओनली ही स्लाइड ऐड कर ली है। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ भी नहीं है ना, तो मैंने बस इतना ही रखा है इस प्रेजेंटेशन को। बाकी आप आगे कर लेना जितना भी करना है, अपना पॉइंट टू पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन आपको टाइप करनी है वो लिख लेना। कई बार क्या होता है, बिगनर्स क्या करते हैं, अंडू बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, गलतियां करते हैं, फिर अंडू कर करके पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको अंडू के 20 स्टेप्स मिलते हैं, आप 20 स्टेप्स बैक जा सकते हो, अंडू कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, पहली सेटिंग में बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको फाइल पे जाना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे ऑप्शंस पे जाओगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पावर पॉइंट के। यहाँ पे आप देखोगे जनरल के अंदर सबसे पहले जनरल में नहीं जाना, आपको एडवांस में जाना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडूज लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने अंडू आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, देखते हैं मैक्सिमम कितना है। वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है, किसी वर्जन पे 100 बैक स्टेप आप कर सकते हो, कहीं पे 150 आप कर सकते हो। देखियो यहाँ पे 150, 150 पे रुक गया, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। तो आप मैक्सिमम यहाँ से सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम कितने आप अंडू कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 145 ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर आप गलतियाँ करते हो तो 145 बैक आप जा सकते हो, अंडू कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं वीडियो ऐड करना बताऊंगा, उससे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि इन स्लाइड्स को हम रन कैसे करेंगे। स्लाइड्स तो हमने बना ली, इनको रन करने के लिए हम करेंगे क्या, फुल स्क्रीन पे हमें दिखाना है। तो कीबोर्ड से हम या तो प्रेस करेंगे F5 की, या फिर यहाँ पे भी स्लाइड शो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्लिक करके आप स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पे रन कर सकते हो। ये रहा ऑप्शन स्लाइड शो। तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F5 की, तो हमारी स्लाइड्स फुल स्क्रीन पे आ गई, ठीक है। ये पहली स्लाइड जो कि है टाइटल स्लाइड, अच्छी लग रही है ना। अब अगली स्लाइड पे जाने के लिए आपको राइट एरो प्रेस करना होगा, या तो राइट एरो प्रेस कर लो या डाउन एरो प्रेस कर लो, ठीक है, इस तरह से। तो राइट एरो या डाउन एरो प्रेस करके आप अगली स्लाइड पे जा सकते हो। साथ ही साथ आप कीबोर्ड से अगली स्लाइड के लिए N प्रेस कर सकते हो, N फॉर नेक्स्ट, और पिछली स्लाइड पे जाने के लिए P प्रेस कर सकते हो, P फॉर प्रीवियस, ठीक है। P मैंने प्रेस किया तो यहां देखिए पिछली स्लाइड आ गई। N प्रेस करता हूं कीबोर्ड से तो नेक्स्ट स्लाइड, P प्रेस करता हूं तो प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्लाइड्स अच्छी आ रही हैं। और यहाँ पे ना सबसे जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो तो कंटेंट की रखनी ही है, साथ में ये चीजें भी आपको कुछ पता होनी चाहिए। आपकी जो हेडिंग शुरू होती है वो यहाँ से हो रही है, कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है। हेडिंग और कंटेंट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो सारा सेम होना चाहिए, मतलब सभी हेडिंग्स का सेम होना चाहिए। अगर आप हेडिंग्स का अलग करते हो, और जो ये लिखा हुआ है ना, ये सभी स्लाइड्स पे जो कंटेंट नीचे लिखा हुआ है वो सभी का जो स्टाइल है वो सेम होना चाहिए। अभी देखिए हेडिंग ये यहाँ पे है, अगर मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ तो अगली हेडिंग देखिए बिल्कुल वही है, उसी जगह पे है, अगली हेडिंग भी वहीं उसी जगह पे है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए, है ना। तो बिल्कुल उसी जगह पे हेडिंग्स हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक हेडिंग कहाँ पे आ रही है, एक हेडिंग कहाँ पे आ रही है, एक हेडिंग कहाँ पे आ रही है। तो ये चीज़ें बिल्कुल और लगेंगी, आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगी। तो राइट एरो प्रेस करके देखिए यहाँ पे हमारी अच्छी बन रही है ये बेनिफिट्स ऑफ योगा। उसके बाद टाइप ऑफ योगा, अभी तो हम एनिमेशंस लगाएंगे, ट्रांजिशंस लगाएंगे, जिनसे बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग बन जाएगी ये जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो राइट एरो प्रेस करके यहाँ पे ये हो गया एंड ऑफ स्लाइड हो गई हमारी खत्म। अब मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें आपको दिखानी है। मैंने फिर से F5 कर दिया और यहाँ पे मैं क्या दिखाता हूँ आपको, नीचे जब कर्सर लेके आओगे ना माउस का, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर आप ऑफिस 10 यूज करते हो तो 7 यूज करते हो तो वहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये इतने सारे नहीं मिलेंगे, ज़्यादा तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस आप कर सकते हो स्लाइड्स को। यहाँ पे पेन का ऑप्शन दे रखा, हाईलाइट कलर आप यूज कर सकते हो, पेन कलर आप यूज कर सकते हो, लेजर पॉइंटर आप यूज कर सकते हो। लेजर पॉइंटर का मतलब क्या होगा, कंट्रोल दबा लीजिए, कंट्रोल दबा के रखो, उसके बाद आपका पॉइंटर है ना वो इस तरह से दिखाई देगा। आपको करना क्या, कंट्रोल को तो दबा के रखना ही है, साथ में लेफ्ट क्लिक को दबा के रखो, तो आपका जो पॉइंटर है ना वो इस तरह से लेजर के फॉर्मेट में दिखाई देगा। मतलब अगर आप किसी को पॉइंटर के जरिए कोई चीज बता रहे हो तो आपका पॉइंटर हाईलाइट रहे, फोकस पॉइंटर पे रहे, तो वो चीज आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। कंट्रोल की को दबा के रखो और साथ में लेफ्ट की को भी दबा के रखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन और हैं, पेन दे रखा है, हाइलाइटर दे रखा है। पेन, अगर आपको यहाँ पे पेन से कुछ बनाना है या कोई चीज पेन से समझानी है तो वो आप यहाँ पे पेन का यूज करके कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। कोई भी चीजें अंडरलाइन करनी है या कोई चीजें आपको इस तरह से, पेन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं पेन कलर चेंज करने के लिए, ये दे रखे हैं नीचे, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने जो कुछ समझाना था वो समझा लिया, बट यहाँ पे जो पेन से ड्रॉ किया ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है।
तो क्लियर करने के लिए क्या होगा, अगर आपने सब कुछ एक ही बार में क्लियर करना है तो कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए ई, कीबोर्ड से की प्रेस करनी ई वाली, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है, ई वाली की प्रेस करनी है, सिंगल ई बस, ठीक है, सिंगल ई प्रेस कर दीजिए, सब कुछ इरेज हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सब कुछ इरेज नहीं करना, कुछ पार्ट इरेज करना है तो कंट्रोल ई दबा दीजिए, कंट्रोल ई दबा दीजिए, तो यहाँ पे जो आपका कर्सर था ना वो इरेजर के फॉर्मेट में बदल गया है, देखिए, है ना। आप जहां भी क्लिक करोगे वही लाइन जो है आपकी है इरेज हो जाएगी। आपको ये हटाना है तो एस्केप की दबा दीजिए तो ये हट जाएगा, नॉर्मल कर्सर आपका आ गया है ना। हटाना है सब कुछ तो ई प्रेस कर दीजिए तो यहां से सब कुछ हट जाएगा। सेम इसी तरह आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो, हाइलाइटर दे रखा है, आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये हाइलाइटर इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एस्केप की दबा के यहाँ से हाइलाइटर बंद हो जाएगा और ई प्रेस कर दीजिए तो यहाँ से ये इरेज हो जाएगा। ये चीजें बहुत काम आती हैं जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं। तो प्रेजेंटेशन व्यू में कैसे हाइलाइटर यूज करना है, कैसे आपको पेन चलाना है, वो चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे जूम करने का फंडा भी आप समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम कोई फिगर दिखाते हैं, कोई पिक्चर दिखाते हैं, कोई बड़ी पिक्चर है उसका कुछ हिस्सा हम दिखाना चाहते हैं और वो जूम करके हमें दिखाना है, जूम करके हमें दिखाना है। तो मैं यहाँ पे देखिए, जैसे ये जूम करके मुझे दिखाना है यहाँ से ये वाला पार्ट, तो मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा और माउस का व्हील है उसको घुमाऊंगा तो ये जूम हो जाएगा, जैसे पिक्चर को हम जूम करते हैं, ठीक है ना। बट ये पुराने वर्जन्स में नहीं होगा, 2010 2007 में ये नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है ना। वहां पे जूम का फीचर मिलता ही नहीं है आपको, ठीक है। ये नई चीज यहाँ पे है तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद आप दोबारा से इसको उल्टा घुमा दीजिए माउस का जो व्हील है तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन व्यू में आप स्लाइड्स को जूम करके भी दिखा सकते हो। यहाँ पे जूम का आइकन भी दे रखा है, ये आप यहाँ क्लिक करके भी, ये देखिए जहाँ फोकस करना है आप क्लिक कर दीजिए कि केवल इतना ही एरिया आपको दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसको हटा लेना है वापस, कंट्रोल के साथ माउस का जो व्हील है उसको घुमा लेना, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और मिल जाते हैं, ठीक है। लास्ट व्यू स्क्रीन दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पे आप यहाँ क्लिक करोगे तो व्हाइट स्क्रीन चाहिए, ब्लैक स्क्रीन चाहिए, कैसी स्क्रीन चाहिए, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। अभी तो जो हमारी स्लाइड है वो फुल स्क्रीन पे है ना, तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा स्पेस बचता तो उसका हम कलर चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कुछ दे रखे हैं, आप इनको ट्राई करके देखना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्लाइड्स हो गई खत्म, एस्केप की दबा दीजिए या फिर एक बार और आप कोई भी एरो दबा दीजिए तो हम वापस यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक वीडियो हम ऐड करके देखते हैं। तो वीडियो ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में और यहाँ लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो का, साथ में ऑडियो का ऑप्शन भी है। और यहाँ 2019 के अंदर एक नई चीज और है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि इंसर्ट टैब को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट मैं आपको डिटेल में समझा दूं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें नई हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए, है ना, जो आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत काम आएंगी। अब पावर पॉइंट के अंदर दो चीजें मैंने सबसे ज्यादा मेन बताई थी। एक तो है कि आपका कंटेंट, आप जो स्लाइड्स के अंदर कंटेंट लिख रहे हो पॉइंट टू पॉइंट वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा जो पॉइंट था वो है डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस एंड स्लाइड शो, ये सब लगाना और इनको सीखना। अगर आपने पावर पॉइंट के अंदर ये 4 टैब नहीं सीखे तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। अभी इस वीडियो में हम यहां पहुंचे नहीं हैं, मैं डिटेल में आपको सब कुछ समझा रहा हूं ताकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाए, आपको कोई दूसरा वीडियो दोस्तों देखना ना पड़े। तो इसीलिए मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इंसर्ट को मैं शुरू से लेके एंड तक आपको डिटेल में बता देता हूं, ठीक है। जैसे ही वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का नंबर आएगा तो इनको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। आराम से बैठिए, चाय पानी पीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। पावर पॉइंट में एक्सपर्ट तो तभी बनोगे ना वीडियो जब पूरा देखोगे, है ना दोस्तों। चलिए होम पे हम जाएंगे तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वही बेसिक चीजें हैं, कट कॉपी पेस्ट वगैरह करना, लेफ्ट राइट सेंटर करना। बाकी यहाँ पे शेप्स आप लेके ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप आ गए, अगर मान लीजिए आपको कोई और शेप यहाँ ड्रॉ करनी है, जैसे ये भी एक शेप ही है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप कुछ लिख सकते हो। अगर एक और बॉक्स अलग से लेना है या एक और शेप लेनी है तो यहाँ से आप इजिली ड्रॉ कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन इंसर्ट पे भी हैं। देखिए इंसर्ट पे हम जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू स्लाइड का, कोई भी नई स्लाइड हम ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, ये सब हमने सीख लिया होम पे। सेकंड ऑप्शन है टेबल का। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं जो कि हमें टेबल में करना चाहिए, तो हम टेबल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है। आप टेबल पे जब क्लिक करोगे ना, कितने रो कॉलम आपको लेने हैं, प्रीव्यू आप यहाँ देख सकते हो। तो जितने भी रो कॉलम आप सेलेक्ट करोगे, आप क्लिक कर देना, उतनी बड़ी टेबल यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ से मैक्सिमम आप इतने ले सकते हो, बट अगर इससे ज्यादा लेने हो तो नीचे ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का, आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए और नंबर ऑफ रो कितने चाहिए, तो वो आप लिख के ओके कर दीजिए। उतनी बड़ी टेबल यहाँ पे बन जाएगी। बट स्लाइड के अंदर तो ज्यादा बड़ी टेबल हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि एक स्लाइड पे वो आएगी ही नहीं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर अगर आपको कोई टेबल बनानी है तो वो हम यहाँ से इस तरह बना सकते हैं। बाकी मैं यहाँ से एक टेबल बना के आपको दिखाता हूँ। मैंने एक टेबल बना ली, इसको यहाँ से पकड़ के मैं नीचे खींच लेता हूँ। अगर किसी रो की हाइट विड्थ आपको ज्यादा करनी है तो आप यहाँ पे लाइन पे कर्सर लाइए, पकड़ के खींच लीजिए, तो देखिए इसकी हाइट ज्यादा हो गई। कॉलम की विड्थ कम करनी है तो इसको आप कम या ज्यादा इस तरह से कर सकते हो पकड़ के, ठीक है। बाकी जब आप टेबल पे क्लिक करोगे ना, तो ऊपर दो नए टैब आ जाते हैं, एक है डिजाइन टैब, एक है लेआउट टैब। ये कब आएंगे? जब आप टेबल में क्लिक करोगे, क्योंकि ये दोनों टैब केवल टेबल पे ही काम करेंगे। आपने टेबल से बाहर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे कोई भी डिजाइन और लेआउट का टैब नहीं है, है ना। आप यहाँ क्लिक करोगे तो इसके लिए अलग से आता है फॉर्मेट, है ना। तो ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। टेबल में हमने क्लिक किया तो दो टैब आ गए, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन में हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन दे रखे हैं, ये देखिए। यहाँ से हेडिंग्स को हम शो हाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे शेडिंग दे रखा है। अगर आपको सेल्स पे या टेबल के अंदर जो रो हैं उन पे कोई कलर लगाना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हो, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है, इफेक्ट दे रखा है। तो इनको आप अगर ट्राई करोगे तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। टेबल में जो थोड़ा बहुत समझने वाली चीजें हैं वो है लेआउट पे। तो लेआउट से पहले यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, काफी सारे यहाँ पे डिजाइन दे रखे हैं, कोई भी डिजाइन आप ले सकते हो। मैंने ये वाला लगा दिया सिंपल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब कुछ सिंपल डिजाइन मैंने लगा दिया है। लेआउट पे आप जाओगे तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें रो कॉलम मर्ज करने हैं और कॉलम ऐड करने हैं, पुराना कोई कॉलम डिलीट करना है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए इनको मर्ज करके हेडिंग कुछ लिखना चाहते हो, तो मर्ज करने के लिए क्या करोगे, सिलेक्ट कर लिए, मर्ज सेल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्लिक कर दिया तो ये सारे सेल मर्ज हो गए, एक बन गया। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई और कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट लेफ्ट, एक और कॉलम ऐड हो गया। अगर आपको यहाँ पे राइट में एक और कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट आप राइट कर सकते हो। इसी तरह मान लीजिए इसके ऊपर एक और रो ऐड करनी है तो इंसर्ट अबव कर दीजिए, तो ऊपर रो आ गई। अगर इसके नीचे एक और रो ऐड करनी है तो इंसर्ट बिलो कर दीजिए। अगर आपको रो कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे है, ठीक है। यहां से आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां से करने की। आप बस कॉलम की या रो की लाइन को पकड़ो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो जो रो की हाइट है वो अपने आप बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी जितना भी आप करोगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, बेसिक ऑप्शंस है, लेफ्ट राइट सेंटर में आप कर सकते हो। टेबल के अंदर जो भी लिखोगे ऊपर नीचे सेट कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो ये सीधा है अभी है, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन भी है। ये देखिए ये वैसे हो गया है, आपको इसकी जो विड्थ है उसको ज्यादा करना पड़ेगा तभी आपको दिखेगा, ये देखिए, है ना। तो ये चीजें आप ट्राई करोगे तो आपको डेफिनेटली खुद ब खुद समझ में ही आ जाएंगी। बाकी यहाँ पे हाइट विड्थ दे रखा, टेबल की हाइट विड्थ, ये आप पकड़ के खींच सकते हो, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे जाके करने की। और ये सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट और ये अलाइन ग्रुप वगैरह, ये वही ऑप्शन है जो शेप पे काम करते हैं। अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं तो टेबल को उसके ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो, पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो टेबल का ट्यूटोरियल हुआ कंप्लीट।